हेलो फ्रेंड, जो बिहार द्रोह को लेकर खान सर द्वारा जो टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, ये टेस्ट नंबर 5 है। टेस्ट नंबर 4 का करा दिया गया, टेस्ट नंबर 5 है। टाइम वेस्ट नहीं करते हुए सीधे चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रही है? भारतीय वायुसेना ने अगस्त तक उदार शक्ति अभ्यास में कहाँ भाग लिया था? यानी भारतीय वायुसेना ने अगस्त तक उदार शक्ति अभ्यास में भाग लिए थे। वो कहाँ भाग लिया था? कौन सा वायुसेना? तो भाग लिए थे कुआतन, मलेशिया में भाग लिए थे। राइट ऑप्शन का डी नंबर, कुआतन, मलेशिया में भाग लिए थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। जीवाणुओं को पौधा माना गया है क्योंकि जीवाणुओं को पौधा क्यों माना गया? कि इसमें कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है। राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ए। इसमें कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है, इसलिए जीवाणुओं को पौधा माना गया है। नेक्स्ट देखेंगे। उत्पादन के कारकों भूमि, पूंजी, श्रम, कच्चा माल आदि की लागत में वृद्धि की कीमतों में वृद्धि होती है तो वह निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? यानी उत्पादन के कारक में वृद्धि हो रही है तो वृद्धि क्या कहलाती है? तो लागत जनित मुद्रास्फीति कहलाती है, लागत जनित कहलाती है। राइट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट पढ़ेंगे। मांग प्रेरित मुद्रास्फीति के परिणाम स्वरूप कीमतें क्या होती है? यानी मांग ज़्यादा होगा तो मुद्रास्फीति आएगा, तो मुद्रास्फीति आएगा तो कीमतें क्या होगी? बढ़ जाएगी। राइट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखेंगे। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की गणना की जाती है। गणना शक्ति है जो हास घटाकर की जाती है। ये शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की गणना की जा सकती है जिसमें किसमें हास घटाकर किया जाता है? तो सकल घरेलू उत्पाद में। राइट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सकल घरेलू उत्पाद से हास घटा देंगे तो क्या बचेगा? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बच जाएगा। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। किस अनुच्छेद के तहत भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी टैक्स का गठन किया गया? जीएसटी काउंसिल का गठन किया गया। कौन सा अनुच्छेद से किया गया? तो 279A के तहत किया गया। राइट ऑप्शन का सी। नेक्स्ट देखें। जब किसी वस्तु की कीमत 20 रुपये प्रति इकाई से 15 रुपये प्रति इकाई गिरती है तो मांग 25% से बढ़ जाती है, तो मांग की कीमत में की लोच होगी। यानी इसका लोच कितनी होगी? तो इसका राइट ऑप्शन का ए होगा, इसका लोच 1 हो जाएगा। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। सूक्ष्म अर्थशास्त्र संबंधित है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र है वो किससे संबंधित है? विभिन्न वस्तु ऑप्शन पढ़ेंगे। विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के बीच अर्थव्यवस्था के संसाधन के आवंटन से। सही बात है। औद्योगिक निर्णय निर्माताओं का व्यवहार, वस्तुएं और सेवाओं की कीमतों का निर्धारण किया जाता है। यानी सभी। राइट ऑप्शन हो ऑप्शन नंबर डी, यानी सभी सूक्ष्म अर्थव्यवस्था के संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। 2024 के पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए सबसे कम उम्र का पदक विजेता कौन है? यानी कौन है सबसे कम उम्र का पदक विजेता थे? तो अमन सरावत थे। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, अमन सरावत थे। 2024 के पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए सबसे कम उम्र का पदक विजेता है। कौन है? अमन सरावत। एमएसएमई का विस्तार रूप क्या है? एमएसएमई का विस्तार रूप क्या है? तो इसका रूप क्या है? माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। राइट ऑप्शन का सी। माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। एस एम से क्या हो जाएगा? माइक्रो, एस से स्मॉल, एम से क्या हो जाएगा? मीडियम इंटरप्राइजेज। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। केंद्रीय बजट 2024-25 में 2024-25 में अधिक सुव्यवस्थित और कदाचार अनुकूलन कर प्रणाली की दिशा में निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन राहत प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है? यानी 2024-25 का बजट आया, उसमें सुव्यवस्थित कदाचार अनुकूलन के लिए प्रणाली की दिशा में निम्नलिखित में किसका अनुमोदन राहत प्रदान करने के लिए? संशोधित आयकर स्लैब, ये भी संशोधित आयकर स्लैब भी आया था। बढ़ती हुई कटौती, ये भी था। एंजल टैक्स, ये भी था। यानी राइट ऑप्शन डी, सभी में राहत कदम उठाया गया है। नेक्स्ट देखेंगे। प्रो कबड्डी लीग के सभी सीजन के उपविजेता की सूची में सबसे अधिक बार उपविजेता का खिताब प्राप्त किया है। इन प्रो कबड्डी लीग के सभी सीजन के उपविजेता की सूची में सबसे अधिक बार उपविजेता का खिताब प्राप्त किया है। यानी कौन है जो उपविजेता का सबसे ज़्यादा अधिक प्राप्त किए हैं? तो गुजरात फॉर्च्यूनर जायंट किए हैं। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। जब किसी वस्तु की मांग की गई मात्रा उस वस्तु की आपूर्ति की मात्रा के बराबर हो तो कहा जाता है? तो यानी जितना मांग किया गया उसके बराबर हो तो उसको क्या कहा जाता है? मांग के बराबर हो। किसी वस्तु की मांग की गई मात्रा उस वस्तु की आपूर्ति की मात्रा के बराबर हो तो कहा जाता है? अधिशेष तो ज़्यादा होता है तब बोला जाता है ना। राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, ए हो जाएगा ना, ए। तीसरा का ए होना चाहिए।
जब किसी वस्तु की मांग की मात्रा उस वस्तु की आपूर्ति की मात्रा के बराबर हो तो क्या कहा जाता है? यानी दोनों संतुलन हो जाएगा, जितना मांग किया जा रहा है उसका आपूर्ति उतना ही किया जा रहा है, तो संतुलन बन जाता है। अधिशेष क्या होता है? जिस ज़्यादा आएगा तो वो कहते हैं ना सरप्लस वैल्यू, जो कार्ल मार्क्स ने सरप्लस वैल्यू का दिया था सिद्धांत। इसका आप लोग देख लीजिएगा, राइट ऑप्शन क्या होगा? जो 13 का डॉट बजा रहा है, कमेंट में बताइएगा आप लोग। नेक्स्ट देखते हैं, दो या दो से अधिक हल्के तत्वों के नाभिक परस्पर संयोग करके एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा इसके उदाहरण में शामिल नहीं है? यानी इसमें कौन सा उदाहरण नहीं है? यानी हल्के हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण कर रहे हैं, तो इसमें से कौन सा है जो शामिल नहीं है? तो हाइड्रोजन बम में वही होता है, थोड़ा बढ़ता यानी संलयन होता है ना, उसका प्रक्रिया बोल रहा है। सूर्य का ऊर्जा भी उसी से होता है। परमाणु बम इसमें नहीं होगा। राइट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, एक तत्व एम का परमाणु द्रव्यमान और परमाणु क्रमांक है तथा परमाणु क्रमांक है, तो इसका आयन प्रदर्शित किया जा सकता है। इसका आयन है वो प्रदर्शित किया जा सकता है। इसका आयन किसे प्रदर्शित किया जाता है? M- द्वारा किया जा सकता है, M नेगेटिव। राइट ऑप्शन का सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, संयोजकता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? ये संयोजकता शब्द सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? संयोजकता शब्द सबसे पहले किसके द्वारा किया था? तो फ्रैंक लैंड के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? फ्रैंक लैंड के द्वारा किया गया था। संयोजकता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो फ्रैंक लैंड के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, जब कैल्शियम और क्लोरीन क्रिया करते हैं, जब कैल्शियम और क्लोरीन क्रिया करते हैं तो कैल्शियम क्लोराइड बनाता है। तो इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कैल्शियम रिएक्ट कर रहा है क्लोरीन से, तो कैल्शियम क्लोराइड बन रहा है। इस कथन पे विचार करना है। तो ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन पढ़ेंगे तो पता चलेगा। कैल्शियम परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन खो देता है, तो कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन खो के उसके साथ मिल जाता है क्लोरीन के साथ। सही बात है। प्रत्येक क्लोरीन परमाणु एक हाइड्रोजन प्राप्त करता है, जिसे इलेक्ट्रॉन एक पूर्ण बाहरी आवरण बनाता है। ये भी सही बोल रहा है। विपरीत रूप से आवेशित आयनों के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक आकर्षण बल आयनित बनता है। ये तीनों सही कथन बोल रहा है। राइट ऑप्शन होगा ABCD, यानी राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, वे अम्ल जिनमें ऑक्सीजन नहीं होते, इसमें ऑक्सीजन नहीं होते, वे अम्ल जिनमें ऑक्सीजन नहीं होती किंतु इसके अतिरिक्त हाइड्रोजन के साथ अन्य अधात्विक तत्व होते हैं कहलाते हैं। यानी उसमें ऑक्सीजन नहीं होगा लेकिन अन्य तत्व मौजूद होते हैं हाइड्रोजन के, वो कौन सा तत्व करते हैं? तो हाइड्रो अम्ल कहलाते हैं। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, हाइड्रो अम्ल कहलाते हैं। निम्नलिखित में से किस पेय पदार्थ का pH मान सर्वाधिक होगा? यानी इसमें से pH मान सबसे ज़्यादा किसका होगा? तो सबसे ज़्यादा किसका होगा? कॉफ़ी का होगा। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी जिस ऑप्शन दिया हुआ है, वाइन दिया हुआ है, बियर दिया हुआ है, नींबू का रस दिया हुआ है, इनमें सर्वाधिक pH मान किसका होगा? तो कॉफ़ी का। कड़वा होता है ना कॉफ़ी, pH मान सी। ऐसे ही छट जा रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, धातु को निम्नलिखित क्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित करने पर सही क्रम होगा। मैग्नीशियम, फास्फोरस, एल्युमिनियम। आप लोग देखिए कौन सा होगा राइट ऑप्शन। सबसे ज़्यादा किसका होता है? तो मैग्नीशियम का ज़्यादा होना चाहिए उसके अनुसार। मैग्नीशियम का ज़्यादा है, एल्युमिनियम, जिंक, मैग्नीज। यानी इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? मैग्नीज, एल्युमिनियम, मैग्नीज, जिंक। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। ज़्यादा मैग्नीशियम का होता है, एल्युमिनियम, जिंक। राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, निर्वात में 5 रुपये का एक सिक्का और गोरैया पक्षी का पंख और एक सेब एक समान ऊंचाई से एक साथ गिराया जाता है। तिनके द्वारा तल पर पहुंचने के लिए लिया गया समय T1 T2 है। तो इस स्थिति में अवलोकन करें। इन तीनों बराबर होगा, समय एक साथ ही गिरेगा ना, क्योंकि निर्वात है तो इसमें कुछ हो ही नहीं। तो T1 T2 T3 सब बराबर होएगा। राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें दिमाग ही नहीं लगाना है। ऑप्शन सी हो जाएगा। निर्वात में गिराया जाए कोई भी वस्तु को तो सब एक ही साथ ही गिरेगा, और लोहा और भारी उससे कोई मतलब नहीं होता, द्रव्यमान पे डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे, दिसंबर 2018 में किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत जिसमें प्रति किसान को 6,000 रुपये वित्तीय सहायता प्रदान किया जाता है। जिनके पास कृषि भूमि का कितना हेक्टेयर होता है? यानी 6,000 दिया जाएगा तो उनके पास भूमि का कितना हेक्टेयर होना चाहिए? तो 2 हेक्टेयर होना चाहिए। राइट ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा। 2 हेक्टेयर होना चाहिए, उसको 6,000 रुपया प्रतिवर्ष मिलता है, वो किस्तों में मिलता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30, पति पत्नी के बारे में मैथ है। 23 का आप लोग बना लीजिएगा। 23 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 6 वर्ष। जब घड़ी ये भी पीछे रीजनिंग है, आप लोग बना लीजिएगा कितना डिग्री कौन बनेगा। 26 का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, डाल कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, 6 हो जाएगा।
27 नंबर क्वेश्चन, 27 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन कितना हो जाएगा? 26, 27 नहीं, 27 26 भी तो में थी है, 26 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। 27 का देखेंगे, 27 का राइट ऑप्शन 30,000 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे 28, 28 का 28 का ए पी से दिया हुआ है। 28 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 9वां पद। भारतीय अंतरिक्ष फिल्म महोत्सव, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 56वें संस्करण के निर्देशक के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? यानी भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किसे नियुक्त किया गया? 95 और 96 संस्करण के निर्देशक के रूप में तो नियुक्त किया गया है किनको? शेखर कपूर को नियुक्त किया है। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, शेखर कपूर को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से युग्म उपसर्ग शब्द के आधार पर सही नहीं है। यानी इसमें उपसर्ग मिला है, इसमें से कौन सा सही नहीं है? अब जो आधार, अब धार का थोड़ी होता है, अपमान तो सही है, यही गलत हो जाएगा। इसमें आधार है ना, तो आ इसमें उपसर्ग लगा हुआ है, आजुड़ धार। इस अपमान में अप हटाएंगे तो मान बच जाएगा, अनुमान में अनु हटाएंगे तो मान बच जाएगा, आगमन में आ हटाएंगे तो गमन बच जाएगा। यानी राइट ऑप्शन इसमें गलत कौन है? यही। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, चेंज द सेंटेंस फ्रॉम द डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। सी आस्क्ड हिम, तो इसका वजह सी आस्क्ड हिम व्हाट, द व्हाट है व्हाट सेकंड पर्सन सब्जेक्ट क्वेश्चन पर नोट चेंज। यानी इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका देखेंगे सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, कंप्लीट द सेंटेंस ऑफ योर ऑप्शन। इस ऑप्शन से करेंगे, यानी 32 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर श्याम एंड हिज ब्रदर, हिज लगा हुआ है, एंड हिज ब्रदर इज ए फेमस स्वीट शॉप इन आवर नेबरहुड, ईज हो जाएगा। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे, मुगल शासक जहांगीर द्वारा 1608 ईस्वी में ब्रिटिश इंडिया कंपनी को भारत में कहाँ फैक्ट्री लगाने की अनुमति दी गई थी? तो 1608 ईस्वी में मुगल को कहाँ पे फैक्ट्री लगाने की अनुमति दी गई थी? तो सूरत में 2008 में कहाँ दिया गया था? सूरत में दिया गया था। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, सूरत में दिया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाले 4 वंशों में निम्नलिखित में से कौन से वंश शामिल नहीं थे? यानी इसमें से 4 वंश थे, उसमें से विजयनगर पर कौन से नहीं थे? तो चोल ही नहीं थे। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, डी, चोल वंश नहीं थे। नेक्स्ट देखेंगे, पुस्तक तारीख हिंद किस भाषा में अलबरूनी द्वारा लिखी गई थी? तारीख हिंद किस भाषा में लिखा गया था? तो तारीख हिंद लिखा गया था अरबी भाषा में। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। किस भाषा में लिखा गया था? तो अरबी भाषा में लिखा गया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखेंगे, 14वीं शताब्दी में यूरोप में फैली विनाशकारी प्लेग का नाम क्या था? यानी प्लेग फैला था 14वीं शताब्दी में, तो उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था द ब्लैक डेथ। द ब्लैक डेथ था, नाम क्या था? द ब्लैक डेथ। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। 14वीं शताब्दी में यूरोप में फैली विनाशकारी प्लेग का नाम क्या था? तो द ब्लैक डेथ था। नेक्स्ट पढ़ेंगे, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था। तो कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किनसे था? तो चेदी वंश से था। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किससे था? तो चेदी वंश से था। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, चेदी वंश से था। बिहार में पहला साम्राज्य निम्नलिखित में से किसने स्थापित किया था? यानी बिहार में सबसे पहला साम्राज्य था वो किसने स्थापित किया था? बिंबिसार ने। कौन सा वंश था? हर्यक वंश। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन सा वंश था? हर्यक वंश, बिंबिसार ने एस्टेब्लिश किया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, राष्ट्रीय भवन में अशोक हॉल का नया नाम क्या है? यानी राष्ट्रीय भवन बना, उसमें अशोक हॉल का नया नाम क्या है? किसका? अशोक मंडप। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, अशोक मंडप है। नेक्स्ट देखेंगे, केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान को ध्यान में रखते हुए कोयले क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार किए। यानी आत्मनिर्भर के भारत अभियान पे, आत्मनिर्भर भारत अभियान को ध्यान में रखते हुए कोयले क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार किए। यानी ऑप्शन दिया, उसके बाद चूज करना कौन सा ऑप्शन सही है। इसके तहत व्यावसायिक खनन को मंजूरी देने हेतु बनाई जाने वाली नीतियों पर जोर दिया गया है। सही है, इसका बनाने वाली व्यवसायिक नीतियों पर जोड़ दिया गया है। कोयले से गैस के निर्माण पर सरकार द्वारा आर्थिक सहयोग की बात की गई है, ये भी सही है। इसके तहत पहले चरण में नए ब्लॉक तुरंत उपलब्ध कराए जाएंगे। यानी तीनों सही है। राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर टी। नेक्स्ट देखेंगे, स्थल मंडल की प्रमुख 7 प्लेटों में से सबसे बड़ी प्लेट है। यानी 7 प्लेट है स्थल मंडल का, तो सबसे बड़ी प्लेट का नाम क्या है? तो प्रशांत महासागरीय प्लेट है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सा? प्रशांत महासागरीय प्लेट है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा।
सर्वाधिक चमकीला तथा सर्वाधिक तापमान वाला ग्रह के अन्य नामों में शामिल नहीं है। यानी कौन सा ग्रह है जो अन्य ग्रह नामों में शामिल नहीं है? तो कौन है? मास्टर ऑफ गॉड्स। राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, मास्टर ऑफ गॉड्स शामिल नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशों के आकार में निम्नलिखित में परिवर्तन होता है। यानी विषुवत वृत्त है, विषुवत वृत्त बीच से जा रहा है 0 डिग्री से, और ध्रुव की ओर जाने पर अक्षांश देशांतर अक्षांश वृत्त के आकार में क्या होता है? तो आकार धीरे धीरे क्या होता है? घटते जाता है। ऊपर जाएंगे तो क्या होगा? घटते जाएगा वृत्त की तरफ, तो ऊपर 0 पर बढ़ जाता है ना, ध्रुव पे जाएंगे तो। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ जल सीमा साझा नहीं करता है? यानी इसमें से कौन सा देश है जो जल साझा सीमा नहीं करता था? अफगानिस्तान नहीं करता, अफगानिस्तान ऊपर है। राइट ऑप्शन ए ही हो जाएगा। इस तरह का अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस जल डमरू से होकर गुजरती है? यानी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो किस जल डमरू से होकर गुजरती है? तो बेरिंग जल डमरू से होकर गुजरती है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस जल डमरू से होकर गुजरती है? तो बेरिंग से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, काहिरा का समय ग्रीनविच से 3 घंटा आगे है, तो यह स्थिति होगी। स्थिति आप लोग न्यूमेरिकल बना के देखे होंगे, 1 डिग्री 4 डिग्री 1 मिनट के लिए 1 डिग्री पर 4 मिनट लगता है ना, 5.5 घंटा। हाँ, 15 चौके 60, यानी 15 में 60 1 घंटा लगता है। 15 डिग्री घूमने में 15 डिग्री घूमने कितना लगता है? 1 घंटा, इसलिए 5.5 घंटा लगता है। भारत 10.5 डिग्री है, तो यानी काहिरा का समय दिया गया है, तो उसके अनुसार से 3 घंटा आगे है, तो यह स्थिति होगा। यानी इसका स्थिति क्या होगा? तो 45 डिग्री, 3 घंटा बोला ना, तो 15 45, यानी 1 घंटा में कितना जाता है? 15 डिग्री ही जाता है ना, 45 डिग्री पूरी देशांतर हो जाएगा। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, आस्तो माँ सतगम्य मूल मंत्र गाया जाता है। अस्तो माँ सतगम्य ज्योतिमा त्रिविगम्य, इसका जो मंत्र है उच्चारण किया जाता है, कहाँ गाया जाता है? किस यज्ञ में गाया जाता है? तो गाया जाता है सोमयज्ञ में। किस में हो जाएगा? सोमयज्ञ में गाया जाता है अस्तो माँ सतगम्य। नेक्स्ट देखेंगे हिमाचल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रही है, भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छादित है? इन सबसे ज़्यादा अधिक वन प्रतिशत में सबसे ज़्यादा कौन सा है? तो मिजोरम है। राइट ऑप्शन होगा डी, सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो मिजोरम में प्रतिशत से। अगर क्षेत्रफल के साथ पूछेगा तो कौन सा है? एमपी है, मध्य प्रदेश। पुरुष एकल विंबलडन खिताब 2024 का विजेता है। पुरुष एकल विंबलडन खिताब का 2024 का विजेता है, यानी इसके 2024 का विजेता कौन है? तो कार्लोस अल्काराज हैं। कौन है? कार्लोस अल्काराज, कार्लोस अल्काराज। राइट ऑप्शन होगा डी, कार्लोस अल्काराज हैं। जनसंख्या के आधार पर भारत के जनजातीय समूहों को व्यवस्थित करें, यानी जनसंख्या के आधार पर जनजातीय समूह है उनको व्यवस्थित करना है। यानी सबसे ज़्यादा जनसंख्या किनको है, उसके बाद किनका है, उसके बाद किनका है? तो सबसे ज़्यादा किसका जनजाति है? तो भील का, उसके बाद गोंड का है, उसके बाद संताल का है। सबसे ज़्यादा किसका? भील, गोंड, संताल। राइट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर सी, भील, गोंड, संताल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित कथनों में कौन सा गर्म जलधारा के संदर्भ में सही नहीं है? यानी गर्म जलधारा के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? ये जलधाराएं निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर प्रवाहित होती है, यानी सही बात है। गर्म जलधारा में निम्न अक्षांश से ऊपर अक्षांश की ओर प्रवाहित होती है। राइट ऑप्शन सही है ये। इन जलधाराओं का तापमान मार्ग में आने वाले जल तापमान से अधिक होता है, यानी जो मार्ग में आ रहा है उसे जल तापमान से अधिक होता है। ये जलधाराएं जिन क्षेत्र से होकर गुजरती है वहाँ का तापमान बढ़ा देता है। इन गर्म जलधारा जा रहा है तो वहाँ का तापमान बढ़ जाएगा। ये जलधाराएं उच्च अक्षांश नहीं, यही तो गलत है। ये कौन जाता है? निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की तरफ। राइट ऑप्शन होगा डी, संदर्भ में सही नहीं है। नेक्स्ट पढ़ेंगे, पारिस्थितिकी तंत्र पूरी तरह से निम्नलिखित में से किस ऊर्जा पर निर्भर करती है? यानी पारिस्थितिकी तंत्र किस ऊर्जा पर निर्भर करती है? तो सौर ऊर्जा पर निर्भर करेगी। सौर ऊर्जा नहीं रहेगा तो कोई भी तंत्र नहीं रह पाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र सबसे पेड़ पौधा से खाते हैं सब लोग। इन साइड ऑप्शन को ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सौर ऊर्जा। नेक्स्ट पढ़ेंगे, निम्नलिखित में से किस देश को ब्रजभूमि कहा जाता है? यानी ब्रजभूमि किसे कहा जाता है? तो भूटान को कहा जाता है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख रचना विष्णु शर्मा के द्वारा की गई है? यानी विष्णु शर्मा के द्वारा इनमें से कौन सी रचना है वो की गई है? तो किसके? पंचतंत्र, बहुत फेमस है ना विष्णु शर्मा का पंचतंत्र। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 20। निम्नलिखित में कौन सी रचना विष्णु शर्मा द्वारा की गई है? तो पंचतंत्र। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सी फसलों का त्यौहार में शामिल नहीं है? यानी कौन सा ये फसल दिया हुआ है वो फसलों के त्यौहार में शामिल नहीं है? तो गणेश चतुर्थी।
गणेश चतुर्थी में कोई फसल उसल का त्यौहार शामिल है? नहीं। राइट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। सूचित 1 से सूचित 2 को मिलान करना है। इधर व्यक्ति दिया हुआ है, इधर व्यक्ति का स्थान वो जन्म लिए उनका दिया हुआ है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर, नवीरेंद्र तक कहाँ जन्मे थे? उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो बंगाल में हुआ था। राइट ऑप्शन होगा 2, यानी पहला हो जाएगा 1 का 2। दूसरा देखेंगे सीवी रमन। सीवी रमन का जन्म कहाँ हुआ था? तमिलनाडु भारत में, यानी 3 हो जाएगा। तमिलनाडु में हुआ था, ब्रिटिश भारत में हुआ था। हरगोविंद खुराने स्कॉटलैंड मैसेडोनिया के हैं। हरविंद खुराने कहाँ है? हरविंद खुराने यानी 2। हरगोविंद खुराने का जन्म कहाँ हुआ था? हरविंद खुराने का जन्म पंजाब ब्रिटिश भारत में हुआ था। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी 2 3 1, फिर बाकी हो जाए 4। मदर तेरेसा मैसेडोनिया, यानी राइट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर ए। 56 का कौन सा हो जाएगा? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, यानी मिला नहीं है। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कहाँ हुआ था? बंगाल में। सीवी रमन का तमिलनाडु। हरगोविंद खुराना का पंजाब। मदर तेरेसा स्कॉटलैंड मैसेडोनिया। नेक्स्ट देखेंगे, वाद्य यंत्र समूह को रगड़ने घर्षण को ध्वनि उत्पन्न करती है, यानी इसमें कौन सा है जो घर्षण से ध्वनि उत्पन्न करती है? तो वीणा, वायलिन, गिटार, सितार, ये सब रगड़ने पे ध्वनि उत्पन्न करती है। राइट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर बी। लिख देंगे, निम्नलिखित सूचियों में शास्त्रीय नृत्य दिया हुआ और उद्गम राज्य दिया हुआ है, यानी कौन सा नृत्य है उसका उद्गम स्थल से मिलान करनी है। तो हम लोग देखेंगे शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है? शास्त्रीय नृत्य यह है असम का, यानी 4 होगा, यानी 1 का 4। शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है? तो असम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथकली। कथकली कहाँ का है? केरल, यानी 3 हो जाएगा। भारतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु 1। उड़ीसी कहाँ है? उड़ीसा का 2, यानी 43-12। 43-12 कौन है? राइट ऑप्शन 43-12, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। 43-12 ऑप्शन नंबर बी, यानी सत्रिया कहाँ का? असम का। कथकली कहाँ का? केरल का। भारतनाट्यम तमिलनाडु, उड़ीसी उड़ीसा का। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 180 क्या लिखा हुआ है? 180 प्रौद्योगिकी क्या है? 180 प्रौद्योगिकी क्या है? स्लेटन प्रौद्योगिकी क्या है? तो ये क्या है? पहनने योग्य संरचनाओं को मानव शक्ति को बढ़ाती है। पहनने योग्य संरचनाओं जो मानव शक्ति को बढ़ाती है। राइट ऑप्शन होगा 59 का सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद हिंदी भाषा को राजकीय भाषा घोषित करता है? यानी कौन सा अनुच्छेद है जो हिंदी भाषा को राजकीय भाषा घोषित करता है? अनुच्छेद 343। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। 343 है जो हिंदी भाषा को राजकीय भाषा घोषित करता है। नेक्स्ट देखेंगे, पंचायती राज चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? यानी पंचायती चुनाव को कराने के लिए निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो किसके द्वारा लिया जाता है? राज्य सरकार द्वारा। राइट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर ए, राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है पंचायती राज चुनाव के लिए निर्णय। नेक्स्ट देखेंगे, गति प्रेरक संबंधित है। गति प्रेरक किससे संबंधित है? तो गति प्रेरक संबंधित है वो हृदय से संबंधित है। पेसमेकर। गति प्रेरक किससे संबंधित है? हृदय से। राज्य विधानमंडल का निर्णय लेने को स्वतंत्र कि सदन में अंग्रेजी भाषा को जारी रखा जाए या नहीं, ऐसा वह संविधान के प्रारंभ होने के 15 वर्ष बाद 1965 तक के लिए कर सकता है। निम्नलिखित में किस राज्य को 40 वर्ष तक सीमा निर्धारित किया गया है? यानी इसमें से 15 वर्ष तक कर सकता है, लेकिन 40 वर्ष के लिए निर्धारित किया है। इनमें से कौन सा राज्य है? तो राज्य है मिजोरम। राइट ऑप्शन को डी हो जाएगा। कौन सा राज्य है? मिजोरम राज्य है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट पढ़ेंगे, भारत में आंध्र प्रदेश दूसरे राज्य जहां पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। यानी दूसरा राज्य पहले कहाँ होता है? राजस्थान नागौर में हुआ था। दूसरा राज्य को आंध्र प्रदेश में हुआ था। इसे कब हुआ था? तो 11 अक्टूबर 1959 को हुआ था। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। आंध्र प्रदेश दूसरा राज्य जहाँ पंचायती राज व्यवस्था शुरू की गई थी, वो डेट कब था? 11 अक्टूबर 1959 को किया गया था। नेक्स्ट पढ़ेंगे, संविधान की 10वीं अनुसूची के संबंध में सही है। इन 10वीं के दल बदल के बारे में दिया गया। दल बदल के आधार पर योग्यता के संबंध में प्रावधान किया, ये भी सही है। कुछ अधिनियम और विनियमों को सत्यापन के बारे में प्रावधान है, ये भी सही है। वे संविधान संशोधन के माध्यम से देश में दल विरोधी कानून को पारित किया गया है। उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी राइट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे,
भारत का मूल संविधान निम्नलिखित में से किस प्रमुख द्वारा हस्तलिखित किया गया है? यानी इनमें से कौन है जो किनके द्वारा संविधान है जो हस्तलिखित है? तो हस्तलिखित कौन सा? प्रेम बिहारी नारायण राय जादा। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा है जिनके द्वारा पूरा संविधान लिखा गया, हस्तलिखित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से किस देश ने भारत की संघीय प्रणाली संबंधित है? किस देश से भारत की संघीय प्रणाली संबंधित है? यानी भारत क्या है? एक संघीय प्रणाली है। तो किस देश से संबंधित है? कनाडा से। कनाडा का जैसे संघीय प्रणाली है वैसे ही भारत में। भारतीय संविधान में किस देश का सर्वाधिक संसाधन लिया गया? संशोधन लिया गया, संसाधन लिया गया। संविधान से सर्वाधिक संशोधन लिया गया यानी किस देश से सबसे ज़्यादा लिया गया? तो ब्रिटेन से ही लिया गया। राइट ऑप्शन भी हो जाएगा। अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए 2024 जॉन एल जैक स्विगट जूनियर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? जॉन एल जैक स्विगट जूनियर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया? नासा को किया गया। राइट ऑप्शन होगा नासा को किया गया। इसरो भारत को किया गया। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। इसरो को सम्मानित किया गया है। राइट ऑप्शन इसरो चंद्रयान मिशन टीम को किया गया है। नेक्स्ट पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी मद भारत में संविधान की समवर्ती सूची में है? इनमें से कौन सी मद है वो संविधान की समवर्ती सूची में शामिल है यानी कंक्रीट लिस्ट में आती है? तो जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन, यही तो है। जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन। पुलिस है, पुलिस आती है किसके क्षेत्र में? बिहार राज्य की, मतलब राज्य में आती है। स्टेट लिस्ट की बात करते बनी हुई। लोक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता ये भी राज्य की है। जनसंख्या नियंत्रण परिवार नियोजन किसके में आती है? तो कंक्रीट लिस्ट में आती है। केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार की भी होती है। रुक्मणी देवी अरुंडले किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित नृत्यज्ञान थी? यानी रुक्मणी देवी थे किससे संबंधित थे? तो भरतनाट्यम से। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। रुक्मणी देवी किससे थे? तो भरतनाट्यम। रुक्मणी देवी किससे थे? भरतनाट्यम से। नेक्स्ट देखेंगे। डबल रोटी रुक्मणी देवी वाला क्वेश्चन पूछा हुआ था एनटीपीसी में। रुक्मणी मंडल किस भारतीय नृत्य से प्रसिद्ध थे? तो भरतनाट्यम से। नेक्स्ट देखेंगे। डबल रोटी के निर्माण में काम आने वाला कवक है। यानी डबल रोटी के निर्माण में काम आने वाला जो कवक है वो कौन है? तो सैकोमाइसिस सेरेविसी सैक्रोमाइजिस सेरेविसी है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। ओलंपिक खेल में सबसे छोटी दौड़ कितने मीटर की होती है? जो ओलंपिक खेल में सबसे छोटी दौड़ होती है वो कितने मीटर की होती है? तो होती है 100 मीटर की। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। 100 मीटर सबसे छोटी होती है। 60 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट में स्केल में बदले। 60 डिग्री का सेल्सियस करें F-A/C/F-32/5 उधर 9 होता है। 5 × 9 होता है। सो कैलकुलेट करके निकालेगा तो इसका राइट ऑप्शन कब तक आएगा? 142 आ जाएगा। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। सिंपल फार्मूला उससे निकाल लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। बत्ती वाले लंटेन या लैंप में केरोसिन तेल बत्ती पर चढ़ती है यानी किसके कारण चढ़ती है? किसी तत्व के कारण। 8 क्लास का बुक एनसीईआरटी में भी दिया हुआ। किसके कारण चढ़ती है? तो किसी तत्व के कारण चढ़ती है। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। एक पिन पर लगाया गल बल वेक्टर से पूछा हुआ है। लगाया बल इतना त्वरण निरूपित किया जाता है तो इसे 2 मीटर त्वरित करने में पिन का द्रव्यमान होगा। तो इसका पिन का द्रव्यमान का 5 × 5 किलोग्राम। नेक्स्ट प्रश्न रखिए। गति संदर्भ में इनमें से कौन से सही नहीं है? यानी देखिए गति संदर्भ में किया गया तो इसमें से कौन सा है जो सही नहीं है? तो इसका नहीं सही है, बाकी सही है। इस सब सही है। बी बराबर यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बी ए स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s, या यू स्क्वायर बराबर होता है वी स्क्वायर माइनस 2s। यानी तीनों सही है, एक गलत है। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट पढ़ेंगे। पीले रंग का प्रयोग कोहरा बत्ती में किया जाता है क्योंकि, यानी पीले रंग का प्रयोग किया जाता है, लाल रंग का प्रयोग किया जाता है, पीले रंग का प्रयोग किया जाता है क्यों किया जाता है? पीले रंग का तरंग लाल रंग का तरंग से अधिक होता है। राइट होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जुलाई 2024 के दौरान केरल में किस जिले में अपने इतिहास का सबसे घातक भूस्खलन हुआ था? यानी सबसे घातक भूस्खलन हुआ था जुलाई 2024 में, वो किस स्थान पे हुआ था? ये कौन था? वायनाड में हुआ था। राहुल गांधी भी गए थे वायनाड क्षेत्र, उनका ही है ना वायनाड। राइट ऑप्शन होगा ए, वायनाड में हुआ था। जुलाई 2024 के दौरान केरल के किस जिले में अपने इतिहास का सबसे घातक भूस्खलन हुआ था? तो वायनाड में हुआ था। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे। संगीत समारोह हॉल की छत जो शोर का अवशोषण कर सकते हैं। संगीत समारोह हॉल की छत जो शोर अवशोषण कर सकते हैं निम्नलिखित में किस आकार की होनी चाहिए? यानी किस आकार की होना चाहिए?
जो संगीत हॉल में जो शोर होगा उसको अवशोषण कर लेगी, तो होगा वक्रीय होना चाहिए। राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। वक्रीय होगा तो वहाँ पे जो शोर होगा वो शोषण कर लेगी, अवशोषण कर लेगी। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श वाक्य बिहार पुलिस से संबंधित है, यानी बिहार पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है। आदर्श वाक्य क्या है बिहार पुलिस का, तो उत्कृष्टता की यात्रा। राइट ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उत्कृष्टता की यात्रा जो बिहार पुलिस का आदर्श वाक्य है। राइट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार में सरयू नदी का किस स्थान पर गंगा में मिलती है। सरयू नदी कहाँ पे मिलती है गंगा में, तो कहाँ, छपरा के निकट आके मिलती है सरयू नदी। सरयू नदी बिहार में किस स्थान पर आके गंगा में मिलती है, तो छपरा के निकट मिलती है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, बिहार राज्य की पश्चिम सीमा में कौन सा राज्य लगा हुआ है, यानी बिहार के पश्चिमी में कौन सा राज्य लगा हुआ है, तो यूपी लगा हुआ है। पश्चिम में कौन सा, यूपी है ना। राइट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार में मानसून से वर्षा होती है, यानी मानसून बिहार में कौन से मानसून से वर्षा होती है, तो कौन सी होती है, बंगाल की खाड़ी से होती है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। थर्मोस्कोप प्रारंभिक थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था। थर्मोस्कोप का आविष्कार किसने किया था, तो गैलीलियो ने किया था। राइट ऑप्शन टी हो जाएगा, गैलीलियो ने किया था। बिहार का गठन मुगल साम्राज्य के एक प्रांत के रूप में किया गया था, यानी बिहार का गठन किया गया था एक प्रांत के रूप में किया गया था मुगल काल में। वो कब किया गया था, 1580 में किया गया था। राइट ऑप्शन का टी हो जाएगा। सैमसंग का वर्तमान सीईओ कौन है, इन सैमसंग है उनका वर्तमान सीईओ कौन है, इनका वर्तमान सीईओ कौन है, किम जुंग सुक है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, किम जुंग सुक है, किम जुंग सुक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से बिहार का सबसे ठंडा वाला जिला कौन है, यानी सबसे ठंडा जिला कौन है बिहार का, तो सबसे गर्म जिला भी वही है, सबसे ठंडा जिला भी वही है। कौन सा है, गया है। बिहार का सबसे गर्म जिला गया भी है, सबसे ठंडा जिला भी कौन है, गया ही है। नेक्स्ट पढ़ेंगे, नौ मैतेया चरमपंथी संगठन का मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य में काम कर रहे हैं, जिनका कारण गृह मंत्रालय भारत सरकार ने इन्हें गैर कानूनी घोषित कर दिया है। इन्हें गैर कानूनी घोषित किया गया, ये कहाँ काम करे। नौ मैतेया चरमपंथी संगठन ये कहाँ काम कर रहे हैं, जो गृह मंत्रालय ने इन्हें गैर कानूनी घोषित कर लिया, तो मणिपुर में कर रहे हैं। राइट ऑप्शन भी हो जाएगा, मणिपुर में कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, नटराज नृत्य के भगवान की मूर्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा है। नटराज की मूर्ति में शिव जी हैं, तो इसके में से कौन सा है जो सही चुनना, एक कथन पढ़ना है। यह मूर्ति नृत्य करते हुए 4 हाथों वाले शिव के प्रतिनिधित्व करता है। सही बात, शिव के करता है। अपने दाएं कान में वह एक पुरुष कुंडल पहने हुए, बाएं में एक महिला का है। तो ये नटराज का मूर्ति को तमिलनाडु में चिदम्बरम मंदिर के है। हाँ सही है, सब तीनों सही है। राइट ऑप्शन हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे, म्यूकस सार्डेविक होता है, म्यूकस सार्डेविक होता है म्यूकस डाविक होता है। म्यूकस डाविस क्या होता है, तो ये होता है क्या, अमाशय में भी होता है, ग्रहणी में होता है और बढ़िया, यानी म्यूकस स्रावित होता है। कहाँ होता है, म्यूकस स्रावित कहाँ से होता है, तो म्यूकस स्रावित कहाँ से होता है, अमाशय से होता है। जो म्यूकस होता है वो जो वेस्ट पदार्थ निकलता है उसको चिपचिपा बनाता है, उसमें लिक्विड देता है, इसे चिपचिपा तो सॉलिड के रूप में आएगा। तो म्यूकस सब में निकलता है, अमाशय से भी स्रावित होता है, ग्रहणी से भी होता है, बढ़िया से भी होता है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। उत्पादन का एक कार्य, उत्पादन का निम्नलिखित में से कौन एक कार्य है, तो उत्पादन का कार्य क्यों करते हैं हम लोग, लाभ कमाने के लिए। कोई भी काम कर रहा है, उत्पादन कर रहा है, जैसे किसी फैक्ट्री में किसी का उत्पादन हो रहा है, तो क्या लाभ के लिए होता है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट पढ़ेंगे, उज्ज्वल में कौन सा संधि है, उज्ज्वल में कौन सा संधि है, तो उज्ज्वल में कौन सा संधि है, तो व्यंजन संधि है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन सा संधि है, तो व्यंजन संधि है। उज्ज्वल में कौन सा संधि है, व्यंजन संधि है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें, निम्नलिखित क्रांतियों के तहत बिहार का पहला कृषि रोड मैप वर्ष में कृषि, बागवानी, वानिकी, गन्ना, मत्स्य पालन, पोल्ट्री और पशुपालन आदि के विकास के लिए प्रारंभ किया गया था। यानी कौन सी क्रांति में किया गया था, तो किया गया था इंद्रधनुष क्रांति में किया गया था। पोल्ट्री के लिए बात किया था, बागवानी के लिए, वानिकी कृषि के लिए, गन्ना, मत्स्य पालन, पोल्ट्री सबके लिए किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, मध्य प्रदेश में उद्घाटन किए गए देश के पहले सौर शहर का नाम है। यानी मध्य प्रदेश में उद्घाटन किया गया देश का पहले सौर शहर का नाम क्या है, उस शहर का नाम क्या है, सांची सोलर सिटी है।
इसका नाम क्या है? सांची सोलर सिटी। राइट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 12 अगस्त को। राइट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर बी, 12 अगस्त को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। नेक्स्ट देखेंगे, प्रारूप समिति में संविधान का पहला प्रारूप कब तैयार किया गया था? तब प्रारूप समिति ने संविधान का पहला स्वरूप तैयार किया था फरवरी 1948 में किया गया था। कब किया गया था? 1948 में। नेक्स्ट देखेंगे, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष पीड़ित व्यक्ति निकट वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है परंतु दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है, क्योंकि जिसका दोष जो होता है वो उसकी वस्तु को देख पाता है, जो नहीं होता वो नहीं देख पाता। जैसे निकट दृष्टि दोष है तो निकट वस्तुओं को स्पष्ट देख लेता है परंतु दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाता है। ऐसा क्यों होता है? कि नेत्र लेंस की वक्ता का बढ़ना, यानी उसका वक्ता होता है उसका बढ़ जाना, इसी कारण नहीं दिखाई पड़ता है। राजगीर में रोपवे का निर्माण किस देश की सरकार की सहायता से किया गया? यानी रांची में रोपवे का निर्माण किया गया तो किस देश की सहायता से किया गया? तो जापान की सहायता से किया गया। राइट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर बी। जो राजगीर बिहार के राजगीर नालंदा में रोपवे का निर्माण किया गया किस देश की सहायता से सहयोग से किया गया? तो जापान से किया गया। क्वेश्चन नंबर 100 देखेंगे, लास्ट है। बयान करना है देश से ब्राज़ील, देश सम्मिलित करना है ब्राज़ील। सुबह कोपेनहेगन ब्राज़ील, इसका राजधानी दिया हुआ है कि इसका राजधानी कहाँ है? इसका राजधानी कहाँ है? तो ब्राज़ील की राजधानी कहाँ है? ब्रासिलिया, यानी ए का 4, यानी पहला का 4 हो जाएगा 4। कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? तो नोम पेन्हा। कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? नोम पेन्हा, यानी 3 हो जाएगा। ब्राज़ील की राजधानी कहाँ है? ब्राज़ील की राजधानी तो ब्रासिलिया हो गया, ब्रासिलिया। कंबोडिया की राजधानी नोम पेन्हा। दूसरा क्या है? डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है ना, इसका 2 और फिर बच गया बने 43 21 4 3 2 1। राइट ऑप्शन पी हो जाएगा। तब वो बने रहिए। क्वेश्चन नंबर सेट नंबर 5 था। सेट नंबर 6 का सोल्यूशन जल्दी आएगा। थैंक यू।